अस्सलाम वालेकुम dear students, please come on. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो गई है, प्लीज कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिरा नईम, कैसी हैं आप? Here is your teacher रुबीना कौसर। वेलकम नेहा। कैसी हैं आप? Today is my first class with you. Hopefully, please write your roll number along with name. अपना नाम जो है उसके साथ रोल नंबर जरूर मेंशन करें, और जो सीआर है वो साथ सीआर भी लिख लें। हमारे साथ हैं अफीफा आसिफ, आयशा,
मुबशरा नईम, नेहा, शमरीन, सुंबल, am I right? तानिया, जुनैरा, मानूर, अफीफा, सना रियाज, okay, let's start our lecture. Chapter 1. होपफुली आपके पास बुक्स होंगी सबके पास। स्टार्ट लेते हैं हम। ओवरव्यू। डाटा, बहुत दफा डाटा का सुना होगा, जो क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। डाटा, इंफॉर्मेशन और उसके जो डाटा के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। डाटा जो है इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फैक्ट्स रॉ फैक्ट्स हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो डाटा को हम रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का लफ्ज बहुत दफा यूज होगा, बार बार रिपीट होगा। और डाटा को हम यहाँ के डाटा जो है वो इज एन एसेट। जिस तरह हम सोसाइटी का कहते हैं हम एसेट हैं, इस तरह डाटा भी हमारा एसेट है। जो सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है ये, इसमें ज्यादातर डेटाबेस के बारे में पढ़ा जाएगा। बाद में हम प्रोग्रामिंग की तरफ भी जाएंगे। तो डाटा जो है वो जो हम इनपुट करते हैं वो भी डाटा ही होता है। Are you listening my voice? Yes, miss. ओके ओके। और क्लियर है आपको? सिंपल है या मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करूं? मुझे आपकी ना, क्योंकि ये जो होती है ना ऑनलाइन क्लास, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट मुझे चाहिए। इसलिए जो है जैसे अभी अफीफा ने जवाब दिए है, इस तरह से बाकी भी स्टूडेंट्स को मैं मौका दूंगी। मैं जो नाम बोलूंगी वो सब ने बताना है कुछ ना कुछ, ठीक है? तो अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि इंफॉर्मेशन क्या है, आयशा आप बताएंगी? जो डाटा है वो इंफॉर्मेशन कब बनता है? क्योंकि वो तो डाटा तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर था। आयशा अगर आप हैं तो आप मेरी आवाज सुन रही हैं? Yes, miss. आर यू लिसनिंग माय वॉइस? आप बताएंगी कि इंफॉर्मेशन क्या है? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें इंफॉर्मेशन का बहुत पता होना चाहिए। थोड़ा सा आपने ICS 1 इंफॉर्मेशन जी जी इंफॉर्मेशन वो है जो डाटा रिसीव करता है और उसे स्टोर कर लेता है किसी चीज में। अच्छा, नहीं मतलब हम इंफॉर्मेशन को अगर बहुत सिंपल वर्ड में कहें ना कि हमें याद भी रहे, तो जो यूजफुल डाटा है या ऑर्गेनाइज डाटा है, जैसे इनपुट हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो उसको प्रोसेस करता है। हम इस तरह लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड और यूजफुल डाटा, ऑर्गेनाइज डाटा। क्योंकि डाटा तो हम दे रहे हैं, डाटा जो है वो स्टूडेंट का नेम भी है, स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, उसके मार्क्स भी हैं। उसके बाद भी जो उसके ऊपर कैलकुलेशन होगी जब वो मीनिंगफुल फॉर्म में हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड है डेटाबेस को या किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो फिर वो इंफॉर्मेशन बनेगा जो डाटा हम इनपुट कर रहे हैं। फर्ज करें हम ICS का जो 1 में तो काफी सिंपल सा हो जाता है। फर्ज करें हम कंप्यूटर को एक बॉल देते हैं, वो बास्केटबॉल है, हम उसको बॉल देते हैं और हम उसको कहते हैं प्रोसेस करो, इसको एनलार्ज करो। मतलब हम एक पिक्चर दे सकते हैं कोई भी किसी भी इमेज की। ये तो मैंने बॉल का, इसलिए हम स्टार भी दे सकते हैं। हम स्टार कह सकते हैं कि एक स्टार की बजाय इसको प्रोसेस करके 2 स्टार बना दो। इस तरह हम बास्केटबॉल का भी
वर्ड यूज कर रहे हैं, इसीलिए कि हम उसको एक बास्केटबॉल देते हैं, उसकी इमेज देते हैं और हम उसको प्रोसेस करके, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसका साइज एनलार्ज कर दें। तो जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि जो मीनिंगफुल फॉर्म है, वो डाटा की हमें चाहिए। तो इसलिए हम इसके लिए, आप अगर अपने सामने बुक भी खोल लें तो आपके लिए बड़ा आसानी रहेगी। तो मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा, वो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जिस तरह हम स्टूडेंट का रिजल्ट जब तैयार करते हैं, हम उसमें परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज से ही हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, सीजीपीए कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो पर्पस, अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे ऑपरेशंस। मुबशरा नईम, अगर आप हैं तो आप बताएंगे कि जो इंफॉर्मेशन डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो जो मैंने स्लाइड खोली हुई है सब स्टूडेंट को नजर आ रही है। मैंने छोटा छोटा इसलिए लिखा है कि फर्स्ट क्लास में ही आप ये ना समझें कि टीचर ने बहुत ज्यादा हमारे ऊपर बर्डन डाल दिया है। मुझे सिर्फ चाहिए सारे स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। जी मानूर, आप बताएंगी ऑपरेशंस डाटा के ऊपर जो परफॉर्म होते हैं, जो आप अभी तक आपने पढ़े होंगे, कौन से हो सकते मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही। हैं? अब मैं बोल रही हूँ, आप देखिए मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं कह रही हूँ डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मेरी आवाज आप तक बिल्कुल सही है? सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं। यस मिस। जी मिस। ओके ओके ओके, ठीक। तो ऑपरेशंस हम जो डाटा के ऊपर परफॉर्म करेंगे, वो ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने मानूर से सवाल किया था। मानूर, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? मुझे आप सब स्टूडेंट ये बताना है, क्योंकि ये वन साइडेड लर्निंग नहीं है, ये डबल साइडेड है। मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझसे सीखेंगे। नेक्स्ट, अगर जितने स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपेयर होकर आऊंगी आपकी क्लास लूंगी जब। तो इसलिए आपकी इन्वॉल्वमेंट मुझे 100% चाहिए। जी मानूर, आप हैं? अगर आप हैं तो ऑपरेशंस का आप अगर जितना भी आप जानती हैं इससे पहले, वो मुझे बताएंगी। जी मानूर, आर यू विद अस? ये तो नहीं मेरा लेक्चर कुछ ऐसा है आपको लग रहा है कि हमें नींद आ रही है? जहां आपको नींद आने लगे तो आपने मुझे रोक देना है, ताकि मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलूं या आपको मजीद इन्वॉल्व करूं अपने साथ। चले, मानूर नहीं बता रही तो अब मैं खुद ही बता देती हूँ। स्क्रीन जो मैंने शेयर की है वो सबको नजर आ रही है? मैं लिखूंगी कम अपनी स्क्रीन पे, लेकिन यस मिस। आपसे भी रिक्वायर्ड मेरा ज्यादा होगा और मैं भी आपको बताऊंगी। तो ऑपरेशंस में मैंने जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डाटा को कैप्चर किया जाता है, डाटा को मैनिपुलेशन होता है, मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। जब हम डाटा कैप्चर कर लेते हैं कहीं से, तो उसके बाद हम मैनिपुलेशन उसकी करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो होता है, वो ये होता है कि हम डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी बताया था कि जो हमें परसेंटेज रिक्वायर्ड है, हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका मकसद क्या है? हम देखना चाह रहे हैं, ग्रेड देखना चाह रहे हैं, सीजीपीए देखना चाह रहे हैं और स्टूडेंट का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। डाटा को जो कैप्चरिंग है वो क्या है? डाटा मस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए, कैप्चर होना चाहिए प्रोसेस होने से पहले। मसलन ये ना हो कि हम उसकी प्रोसेसिंग पहले शुरू कर दें, हमें ये पता ही ना हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे पास डाटा जो है वो रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए किसी ना किसी इनपुट डिवाइस के जरिए। जैसे इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हो सकती हैं? कीबोर्ड भी हो सकता है, जैसा साउंड को भी मैंने डाटा कहा है, कोई साउंड हो सकती है, इस तरह कोई मूवी हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है। नेक्स्ट है वो डाटा मैनिपुलेट।
उसके लिए भी हमें थोड़े से ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसमें हम डाटा को क्लासिफाई करेंगे, ग्रुप्स में लगाएंगे, डालेंगे। मसलन ये नहीं है कि मेरी जो ICS फिजिक्स की, इकोनॉमिक्स की क्लास है तो मैं एक ही ग्रुप। मैम आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अभी भी मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? आवाज आ रही है? मैं चेक कर लेती हूँ, अगर मेरा स्पीकर थोड़ा सा उसकी आवाज कम है तो मैं फुल कर लेती हूँ। मेरे स्पीकर की आवाज 98% थी, मैंने 100। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मेरी आप तक आवाज नहीं पहुंचती तो आप बता देते हैं। डाटा को हमने ग्रुप की फॉर्म में कर लेना है, इसको क्लासिफाई करना है। डेटाबेस का जो नहीं कॉन्सेप्ट, मैम सही नहीं आ रही आपकी आवाज। आपको सिर्फ नहीं आ रही, बाकी को आ रही है? आप किसको नहीं आ रही? मैं बिल्कुल कंप्यूटर के बिल्कुल सामने बैठी हुई हूँ। आप चेक करें आपके अपने माइक की या स्पीकर की जो आवाज है, अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो इसकी फुल कर लें, और अगर हेडफोन लगाया तो फिर तो ठीक है, फिर तो आवाज सही आनी चाहिए आपको। डेटा में ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स, ग्रुप्स की फॉर्म में कर लेंगे और क्लासेस की फॉर्म में, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे न्यूमेरिक डेटा है, हमने न्यूमेरिक के साथ पहले उसको बताना है कि हम इस टाइम जो डाटा डाल रहे हैं मैनिपुलेट करने के लिए, ये न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट है, क्या चीज है। क्लासिफाई करने के बाद नेक्स्ट जो इसमें फंक्शन होगा वो ऑपरेशन होगा कैलकुलेशन का, कि हम डाटा के ऊपर कैलकुलेशन कराएंगे, और वो हमें डेटाबेस में क्वेरीज लगानी होती हैं जब हमने डाटा को रिट्राइव करना होता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट जो है, हम डाटा को सॉर्ट, हमें सॉर्टिंग फॉर्म में भी चाहिए। फर्ज करें एम्प्लॉई एक जगह पे बहुत ज्यादा है, 1000 में है, और हमें डाटा अगर सॉर्ट फॉर्म में होगा, सॉर्ट के मसलन सबसे पहले ए आ रहा है, तो हम जितने भी एम्प्लॉइज के नाम ए से शुरू हो रहे हैं वो हमें ऊपर ही नजर आ जाए। एक तो शॉर्ट फॉर्म में डाटा हुआ होगा, उसका ये फायदा है कि जब हम क्वेरी लगाएंगे तो उसको सारों को प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ चेक नहीं करना पड़ेगा। सब स्टूडेंट हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स के भी हैं और फिजिक्स के भी हैं? यस मैम। चलें ठीक है, सोना नहीं भाई किसी ने भी, सबने जागते रहना है। नेक्स्ट ये है कि हमने सबने अपनी बुक्स भी खोल के रखनी है ताकि आप इन्वॉल्व रहें इसके साथ। जब एक दफा डाटा आपका कैप्चर कर लिया जाता है और वो मैनिपुलेट हो जाता है, वो इस फॉर्म में होगा कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए। एक तो हमें, चाहे मैंने अभी बताया था कि डाटा रिट्राइव हमने करना होता है, हमें सिर्फ डाटा डालना नहीं होता। नेक्स्ट टाइम हमें फ्यूचर में इसकी जरूरत होती है, उसके हमने रेफरेंस देना, यानी कि अगर हमने एम्प्लॉय का डाटा सारा डाल दिया तो एक डेट या कोई मंथ इसमें होगा जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये अनाउंस करता है कि सैलरी का इंक्रीज कर दें, हम सैलरी इंक्रीज करें 15%। जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी इंक्रीज 15% करनी है। तो अगर आपका डाटा पहले से ही सॉर्ट हुआ होगा तो तब भी हम रिट्राइव कर सकते हैं ना। तो हम एक क्वेरी लगाएंगे उसमें कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी जो बेसिक, अगर बेसिक पे करना है तो बेसिक पे के साथ लगाएंगे, इंफॉर्मेशन उसमें पड़ी होगी। तो ये सारी जो है ये आपकी एक्टिविटी कहलाएगी डाटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लाने में। या डाटा स्टोर था डेटाबेस के अंदर, टेबल्स के अंदर, इंशाल्लाह हम फिर टेबल्स बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, आपको डेटाबेस के बारे में बताएंगे। तो जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है नेक्स्ट है। नेक्स्ट में मैं मूव करूं बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई सबको? बहुत सिंपल सिंपल था और आपने पहले भी पढ़ा ही होगा। अच्छा, सब बोलें ताकि कुछ समझ आए, मुझे पता लगे कि सब है, हमातन गोश हैं। जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही थी अब उसको आ रही है? जी स्टूडेंट्स, यस मिस।
जी जी, ये लॉकडाउन इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, तो फिर सबसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो फिर सब फेस टू फेस होंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा सबके साथ। जी, अब जो फाइल सिस्टम ट्रेडिशनल में ये होता है कि रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड क्या चीज है? वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड है, यानी कि जो हमें फील्ड है वो रेलिवेंट, ये नहीं है कि हमें जो रिक्वायर्ड है वो है ही नहीं, वो पूरा रिकॉर्ड कहलाएगा। यानी एक जो पूरी रो है ना, यानी स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट्स का फादर्स नेम, स्टूडेंट्स का अपना नाम, स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, जिससे हम उसकी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाद में, तो ये पूरा आएगा रिकॉर्ड। ये नहीं है कि सिर्फ उसका नाम एक रिकॉर्ड होगा। टेबल में जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो एक पूरा रिकॉर्ड जो है ना, पूरा डिटेल उसकी, वो कहलाएगा रिकॉर्ड। एक चीज रिकॉर्ड नहीं कहलाएगी, एक चीज फील्ड कहलाएगी सिर्फ। जिस तरह से आपकी बुक में उन्होंने कहीं एम्प्लॉय की एग्जांपल दी हुई है कि एम्प्लॉय का नंबर, इस तरह से बाकी जिस तरह पाकिस्तान के कल्चर में है कि सबका CNIC नंबर एक ऐसी आईडी है जिससे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसका पूरा रिकॉर्ड नादरा वाले डालते हैं तो सामने आ जाता है। इस तरह फाइल जो है, फाइल फाइल उससे आगे वाली चीज है, वो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी उससे जो रेलिवेंट। हमें भी लग रहा है आवाज नहीं आ रही। किस किस को आवाज नहीं आ रही मेरी? मिस जी सही तरह आवाज नहीं आ रही, आप कट कट के आ रही। अच्छा मिस जी सही अच्छा, किसी को सही आ रही, किसी को नहीं आ रही, तो फैन बंद कर दीजिए। मैंने बिल्कुल हल्का सा फैन चलाया था, अब मैंने बंद कर दिया। चलें जी, ठीक है। अब देखिए मेरी आवाज आ रही, सुने। सॉरी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, हाँ यस जी। आप सबको आ रही है? सबने बताना है। किसी की यस किसी यस मिस। ओके ओके, ठीक है जी। फिर अब जिस तरह रिकॉर्ड के मैंने बताया कि एक एम्प्लॉय की पूरी डिटेल वो रिकॉर्ड कहलाएगी, तो रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि मैं स्टूडेंट्स के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? एक फाइल। अगर फाइल की छोटी सी आपने डेफिनेशन याद करनी है ना डेटाबेस में, तो वो यही है जो आपकी बुक में दी हुई है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये नहीं कि बैंक में एम्प्लॉय का चाहिए तो वहां स्टूडेंट हम डाल दें। स्टूडेंट तो जाहिर है स्कूल में ही होते हैं, कॉलेज में होते हैं। तो रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो है वो एक सिंगल यूनिट में आ जाते हैं और वो कहलाती है फाइल। और फाइल के साथ साथ हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कहेंगे डेटा सेट। डेटा सेट का आगे बहुत ज्यादा बार बार यूज होगा, इसलिए ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, अब आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, 3-4 रिकॉर्ड्स हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय के डिफरेंट है, कोई एम्प्लॉय नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो सारी इंफॉर्मेशन है, वो कहलाएगी फाइल। अब फाइल को जो हम पढ़ रहे हैं कि ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स की एक कलेक्शन है, डेटा सेट है, वो जो फाइल है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो डेटाबेस में यूज होंगी। एक मास्टर फाइल होगी, सेकंड ट्रांजैक्शन फाइल होगी, थर्ड वाली बैकअप फाइल होगी। बैंक में ट्रांजैक्शन जो होती है उसकी एक अलग से फाइल बनती है, और एक मास्टर फाइल उनके पास होती है जिसमें पूरी डिटेल होती है कि जो बैंक्स में एम्प्लॉय हैं वो अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो आम पर्सन है वो कर रहा है, वो उसकी अलग से पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड होगा वो। और बैकअप फाइल भी वो जरूर रखेंगे। बैकअप आप लोग भी जानते हैं, जब भी काम करें कंप्यूटर के ऊपर, काम करते करते आप कंट्रोल एस जरूर प्रेस करें ताकि आपका जो काम है वो वेस्ट ना हो। जाहिर है लाइट के लोड शेडिंग, इंटरनेट, इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, हमने इनके साथ ही गुजारा करना है। तो बैकअप फाइल में क्या होगा कि उसका बैकअप स्टोर होता जाएगा। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डेटाबेस पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें प्रोग्राम फाइल्स होंगी, डाटा फाइल्स होंगी, और वो जैसे वर्ड प्रोसेसर है, सबको पता है
कि इसकी एक्सटेंशन देखते ही हमें पता लग जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, वर्ड प्रोसेसर की एक्सटेंशन जो है उसको देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट की फाइल है डीओसी, यानी .doc.rtf डॉक्यूमेंट, ये पता लग जाएगा कि ये वर्ड प्रोसेसर की फाइल है। इस तरह स्प्रेडशीट एक्सेल में हम काम कर रहे हो तो उसकी एक्सटेंशन होगी .xls .wks, ये वर्कशीट्स की फाइल है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? डियर स्टूडेंट, जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही, अब मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी मिस। यस मिस। ओके ओके, ठीक है। आपने ये याद रखनी है, मुझे लगता है आपको याद भी होंगी, लेकिन फिर भी आपने ध्यान में रखना है कि हम एक्सटेंड जो डॉट के बाद देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ये फाइल कौन सी डॉक्यूमेंट की है, इसकी टाइप क्या है। इस तरह इमेज की फाइल भी, इस तरह मूवी की फाइल भी, उनको भी देखते .mov .wmw, इस तरह से एक्सटेंशन डिफरेंट है, उनको देखते ही आपको पता लग जाए, आपको देखते ही पता लग जाएगा, ये फाइल खोलने से पहले ही उसकी एक्सटेंशन को देखते ही कि ये फाइल कौन सी है। इसी तरह डेटाबेस का भी याद रखें, डेटाबेस की जो फाइल टाइप है वो उसकी डॉट के बाद आती है, वो DAT भी हो सकती है, DBF और NDB वगैरह। जी स्टूडेंट्स, अब तक जो मैंने पढ़ाया, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? स्टूडेंट्स चुप कर खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये हमारी फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टाइम आप इस तरह वो नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से अदर टाइप्स हैं। आस्की टाइप्स जो फाइल्स हैं उनकी .txt होती है, आप भी एग्जांपल दे सकते हैं। ऑडियो की फाइल होगी तो .wav हो सकता है। नेक्स्ट जो है, कोई एग्जांपल बताएगा इसके अलावा मैंने जो बताई हैं? स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज के फाइल की टाइप्स और एग्जांपल दे दें। इमेज की फाइल .png, .jpj। फाइल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम सीक्वेंशियल फाइल को डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट और रैंडम फाइल, और इंडेक्स सीक्वेंशियल। नेक्स्ट टाइम सब बच्चों ने पढ़ के आना है। आज किसी ने पढ़ा था कि वो, जैसे पता है कि आज हमारी कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल ईमानदारी से बताया ना किस किस स्टूडेंट ने पढ़ा है, बुक को खोल के देखा है? हमने पढ़ा है। जुनैरा ने पढ़ा, और हम जी मैम। तानिया है, ठीक है, और बस 2 बच्चों ने पढ़ा है। चले भाई, बुक को स्टडी करने की अभी इस टाइम जी मैं अभी इस टाइम घर पर नहीं हूँ तो अच्छा, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम आप सबने पढ़ के आना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो है ना, ये आप जितना शौक से पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको आएगा। और ये सब्जेक्ट याद रखें कि ये ज्यादातर स्टडी से ज्यादा ये प्रैक्टिकल है, और इसमें आपकी जो है वर्थ बहुत ज्यादा है। जिसने देखे BS ऑनर्स किया होता है ना, उसको आराम से लेक्चरशिप मिल जाती है, जबकि जिसने फिजिक्स में जब तक मास्टर ना किया हो उस वक्त तक जॉब नहीं मिलती उसको लेक्चरशिप की। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपकी ग्रूमिंग के चार्ज है, वर्थ इसमें बहुत ज्यादा है। और आप देखें, आप भी सबसे ज्यादा देखें तो जो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल थे ना, उन लोग घर में बैठ के कमाया है, कि वर्क फ्रॉम होम का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा ये लॉकडाउन में। तो इसलिए इसको शौक से पढ़ना है, इसमें आपकी वर्थ बहुत ज्यादा है, इसको बिल्कुल इजीली लेना।
और शौक से पढ़ेंगे ना तो वो आपके लिए ज्यादा इजी होगी। चलें जी, नेक्स्ट डेटाबेस के मुतालिक मैं आपको शुरू करने लगी हूँ। डेटाबेस क्या चीज है? डेटाबेस बेसिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स की कलेक्शन है। यानी एक ही जैसे इंस्टीट्यूट है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डेटाबेस एक ही होगी। आगे मजीद उनके अंदर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो सकता है, उनके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी हो सकता है, काफी जो भी उनके एम्प्लॉयज होंगे उनकी क्लासिफाई करके उनका रिकॉर्ड होगा। बैंक में भी क्लाइंट्स का रिकॉर्ड, उनके एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, वो पूरी एक डेटाबेस होगी। और कोई भी जो डेटाबेस है वो बैक एंड पे होती है, फ्रंट एंड पे आपका सॉफ्टवेयर का फ्रंट पेज होता है। जैसे ये फॉर्म्स वगैरह सारे आपको जो नजर आ रहे होते हैं, तो इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन सारी आती है वो डेटाबेस से आती है। उसके पीछे बैकएंड पे डेटाबेस एक सिस्टम होता है पूरा, जिसके अंदर पूरा ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। आप ये नहीं कह सकते जो आपने रजिस्टर में लिखा हुआ है, आपने एम्प्लॉय का भी लिख लिया है, आपने स्टूडेंट्स का भी लिख लिया है, वो आपकी डेटाबेस है। वो डेटाबेस नहीं। डेटाबेस आपका पूरा जो कंप्यूटराइज सिस्टम है वो डेटाबेस कहलाएगा, पूरा रिकॉर्ड कीपिंग का सिस्टम। इसलिए अगर आपका डेटाबेस नहीं है तो आपका जो सॉफ्टवेयर वो काम उस वक्त तक नहीं कर सकता। फ्रंट एंड पे आपको तो नजर आ रहा होता है, सॉफ्टवेयर नजर आ रहा होता है, लेकिन बैक एंड पे आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा होता है। अब आप करते क्या हैं कि आप डेटाबेस में टेबल्स में इंफॉर्मेशन कैसे डालते हैं? आप सबसे पहले कोई ना कोई नया रिकॉर्ड डालते हैं, उसको हम कहेंगे ऐड न्यू। इस तरह इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये आपको बटन आपके बने होते हैं। और मॉडिफाई का भी अक्सर होता है, वरना अपडेट का तो लाजमी होता है। इस तरह से एडिंग न्यू बैंक फाइल है, न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल के पहले से फाइल मौजूद है, आपने उसको अपडेट करना है कि जो एम्प्लॉय शिफ्ट हो गया, उसका एड्रेस चेंज हो गया, तो तब आपको उसको अपडेट करना होगा। डाटा रिट्राइव आपको जब भी आपको जरूरत है कि आपने डाटा के ऊपर अब फंक्शन करना है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, एम्प्लॉयज को हम इंक्रीमेंट लगाएंगे तो हमें डाटा रिट्राइव करना होगा, और अगर वो डाटा मौजूद होगा और अप टू डेट हुआ होगा तो फिर ही हम डाटा रिट्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इस तरह से कोई एम्प्लॉय है वो चला ही गया है, स्टूडेंट है, जैसे आप स्टूडेंट है, आप इंशाल्लाह ताला पढ़ जाते हैं, यहाँ से ग्रेजुएशन कर जाते हैं, आप चले जाते हैं, तो आपका फिर आप ऑन रोल तो नहीं रहेंगे ना, आप तो पास कर चुके होंगे, तो आपका जो है फिर उस वक्त डिलीट कर दिया जाएगा डेटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड। इस तरह से आप जो फाइल्स हैं वो भी रिमूव कर दी जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। बहुत सारी कलेक्शन होती है डेटाबेस के अंदर। हम इनपुट देते हैं, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको कैलकुलेशन करता है, उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है। सीआर मौजूद है आईसीएस फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की? जी स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, जोया आप मौजूद हैं? जी मिस। तो हद तक पहुंची हैं। अच्छा, चलो मुझे ये बताइए, जितने स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, मलाइका, आर यू हियर, आर यू विद अस? जुनैरा, जी मिस। तानिया, जी मिस। यस मैम। सना, रिदा,
जी मिस। रिहा, मुबशरा नईम, यस मैम। अंजिला, आयशा, यस मिस। फातिमा, फातिमा, ये किसी का गैलेक्सी हाँ जी। गैलेक्सी लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ। ईशा, आएगा 18%। अच्छा चलो ठीक है। तो सीआर इनमें से कौन सी हैं? सीआर बताएंगी कि मैं सीआर हूँ या कोई नहीं है अभी? मैं तो अभी नहीं आया यहाँ पे, अच्छा वो यहाँ पे नहीं आई, वो कहाँ गई हुई है? क्लास में ली उसने। हाँ अच्छा चलो ठीक है। अब यानी आज वो अभी क्लास लेने नहीं आई। ठीक, सही। तो आप में से कोई जो है उसकी एक तस्वीर जरूर ले ले, मैं भी वैसे ले लेती हूँ अटेंडेंस की। इस टाइम सारे स्टूडेंट मौजूद है ना? मिस जी, मिस जी। ओके जी मिस। ठीक ठीक। चले मैं एक किसकी तस्वीर तो लूँ कि जो मेरे स्टूडेंट मौजूद है। इंशाल्लाह ताला तारुफ तो हमारा जब पेश ऐप एक। हाँ फिर ही हमारा। मुझे डरता ही पूछा नहीं बार-बार। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं, आगे मजीद पढ़ाऊं? कुछ समझ आई है बच्चों को? यस मैम। यस मिस। ये तो नहीं हुआ यस कि मिस। सब कुछ सर से तो नहीं गुजर गया? अगर गुजर जाए ना, गुजरने लगे तो मुझे वहीं पे रोकना है। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, एंड पे भी पूछ सकते हैं, साथ साथ भी पूछ सकते हैं। ये हमने सारा कुछ पढ़ा लिया एक दफा। मैं ये स्लाइड इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बनाई ताकि आप लोग अटेंटिव रहे, वरना फिर आपने सिर्फ स्लाइड देखी जाना है और आपने लेसन पे तवज्जो नहीं देनी। एनी क्वेश्चन? हर कोई नहीं पास। नो मैम। अच्छा, बड़ी माशाल्लाह, हमें तो बड़े लाइक फाइक स्टूडेंट मिले हैं। कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे सबने बताना जरूर है कि अगर वो सबको मेरा मेथड पसंद। मैं भी असल में ऑफिस में मौजूद हूँ। कोई कह रहा था ना मैं घर में नहीं हूँ, तो मैं भी हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आज आपका लेक्चर है, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं अपनी ब्रेक में ले लेती हूँ। अच्छा। सही। हम्म। ठीक ठीक, चलो भी ठीक है। थैंक यू, आपने भी तस्वीर ले ली, मैंने भी ले ली। सही, वो हमें स्टूडेंट सबका ना रिकॉर्ड जरूर भेजने हैं। अच्छा ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है मजीद पढ़? डेटाबेस के बारे में काफी कुछ आपको पता लग गया होगा ना, अभी जो ज़बानी कलामी पता लग गया होगा। फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स। कब मिस कब करेंगे? जब आप कहेंगे। अभी तो फर्स्ट चैप्टर ही था, हमने शुरुआत की है कि जरा बच्चों को वार्म अप कर दें। टाइम जो है ना, टाइम वेस्ट नहीं होना करना जी ना। जी जी, अभी भी हम लॉग एएलपी को हम हम एएलपी को फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे टेक्स्ट बुक को ही। हमें नहीं टेक्स्ट नहीं एएलपी कौन सी? एएलपी फॉलो करेंगे। ईआरपी, एंटिटी रिसोर्स ईआरपी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपका, स्मार्ट सिलेबस की बात कर रही इंशाल्लाह है। अगर वो स्मार्ट आपके सिलेबस की। जी जी बिल्कुल पास सिलेबस की हम फॉलो करेंगे, और इसके जितने भी साथ साथ हम क्वेश्चन करते रहेंगे, और जितना शॉर्ट क्वेश्चन है उनको भी। और एंड पे जो आपके वो बुक के एंड पे पेपर होते हैं ना, पास पेपर्स,
उनको हम फॉलो करते हुए करेंगे, क्योंकि एंड पे इतना बर्डन आप पे ना पड़ जाए, इसलिए आप सबने वेट करना है और स्पीड जो है ना वो तेज तेज करनी है, क्योंकि मैम हमने बुक कौन सी लेनी है? रिलैक्सेशन का टाइम बहुत गुजर गया। बुक कौन सी लेनी है? जी बुक आपने, आपकी बुक है नहीं G12? नहीं। G12 आपको नहीं बताई इन्होंने बुक कंप्यूटर साइंस की? जो आपने तो सारी पता है, बोर्ड का एग्जाम देना है ना बच्चों, तो आपको मैम टेक्स्ट अभी तो कोई भी बुक नहीं मिल रही। कोई भी बुक नहीं मिल रही। जी अभी भी नहीं मिल वो रही। कह रहे थे कि नई क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी ना बुक आई नहीं। मेरी बात आप गौर हाँ से, जी। मेरी बात गौर से सुने। मैंने भी यहाँ से बुक जो है ना वो डाउनलोड की है, G11 G12 कंप्यूटर साइंस की बुक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो वेबसाइट है ना, उससे आराम से डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हम G11 G12 कंप्यूटर साइंस की बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, हमें जो कॉलेज की तरफ से भी उन्होंने यही कहा है कि यही बुक आपने पढ़ानी है। G11 G12 जी कंप्यूटर साइंस। तो मिस जी सी लैंग्वेज नहीं पढ़नी? पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है, किसने कहा नहीं पढ़नी? हम पढ़ेंगे बिल्कुल, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है माय डियर, वो भी हम पढ़ेंगे। ओके मिस। अब ये कि मुझे पढ़ा जाएगा। आपकी मुझे कोऑपरेशन चाहिए होगी। आपने जो मैं पढ़ाऊँ आपने उसको, बल्कि जब नेक्स्ट टाइम आए तो आप खुद क्वेश्चन करें और मुझे पूछना पड़े, आप खुद बताएं मुझे, ठीक है ना? ये मैंने कहा ना कि आपसे सीखूंगी कुछ, आप मुझसे सीखेंगे। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम मैं वैसे ही प्रिपेयर हो कराऊंगी। सी की भी हमने लैंग्वेज, बिल्कुल सी लैंग्वेज तो इसका हिस्सा है। सेकेंड ईयर में एनी क्वेरी? मिस अटेंडेंस कहाँ पे लगेगी? अटेंडेंस, अटेंडेंस ये देखिए अटेंडेंस आपकी आ गई है पूरी। ये अटेंडेंस हमने भेज देनी है ऑफिस में, अभी ये भेजी है ना आपने भी मुझे और मैंने भी ली है तस्वीर, तो ये मैंने अभी सेंड कर देनी है ऑफिस में, वहीं पे लग जाएगी आपकी अटेंडेंस। इसलिए सबने जो अभी हमें टाइम टेबल बताया है ना वो 10:30 से 11:15 का बताया है, ICS फिजिक्स कंप्यूटर साइंस का और ICS इकोनॉमिक्स का सेकेंड ईयर। तो अभी उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर के तो एडमिशन जब होंगे तो फिर उनकी क्लासेस शुरू होंगी। अभी आपने इस टाइम को फॉलो करना है, वो चेंज जैसे करेंगी ना तो आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगी। मिस जी हमारे कॉलेज ओपन कब होंगे? ये तो अब आपको पता है लॉकडाउन है ना अभी इस वीक में तो ये 11 को खुल जाएगा। हाँ जी नहीं 13 को खुलेंगे। मिस ये हमारे सिलेबस के मुताबिक होगा। इसलिए आपने ना स्टडी में ब्रेक बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? ब्रेक नहीं करनी। मिस जी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पढ़ाएंगे आप? नहीं नहीं स्मार्ट नहीं होगा, इस दफा स्मार्ट नहीं होगा। ये स्मार्ट पहले था, वो स्मार्ट की ऑप्शन खत्म, अब फुल सिलेबस होगा। चलिए ठीक है। ठीक है ना? तो इसलिए भी फुल फ्रेश स्टडी करनी है, एंजॉय करना है स्टडी को। कोई क्वेश्चन हो आपने, मैं जो हो मुझे होगा आपसे एक्सपेक्टेशन कि आप पहले से पढ़ के आए होंगे। अब इससे नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो स्पीड हमने और ज्यादा तेज कर लेनी है। आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका भी था, मेरा भी आपके साथ, थोड़ा रैपो हमारा हो जाए, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत हो जाए। आप मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट कर लें, मुझे स्टूडेंट तो मेरे एक्सेप्ट हो चुके हैं। मिस जी आज आपने G11 और G12 बुक से पढ़वाया है? आज G12 से, G12 से ही मैंने लिया ताकि आपको ये ना हो कि मेरी स्टडी लगे कि ये बहुत कहीं आउट ऑफ द सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस तो हमने चलना नहीं है ना, क्योंकि ये है कि हम स्टडी की हेल्प कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ हमें नोट्स अच्छे मिलें। इस तरह से हम टर्म्स को जो अच्छी तरह से डिफाइन किया होता है उन चीज़ों की हम हेल्प तो और जगहों से ले लेते हैं, लेकिन सिलेबस से हट के हमने नहीं करना। ये ना कुछ
हमारा सिलेबस तो कवर ही ना और हम उससे ज्यादा और चीजें करते हैं। सिलेबस को हमने फॉलो जरूर करना यानी कि हमारे कंप्यूटर की 2 बुक्स हैं। जी। कंप्यूटर की आपकी 2 बुक्स है ना, तो मैं मिस मैथ का लिंक आ गया है। जी मैं आपको सेकेंड ईयर की बुक पढ़ा रही हूँ G12। आप अगर देखें ना तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ये मीटिंग थोड़ी देर में खत्म हो जानी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी पूछ लो। नो मिस जी। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? चलो भी बड़े शरीफ बच्चे हैं ये तो हमारे। चलो फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ के जरूर आना है सब ने, ठीक है। ओके। सही, ठीक, अच्छा सही। और कोई आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके अलावा, आपके पास है ना मेरा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां मुझे मैसेज करके अलहदा से भी भेज सकते हैं। ग्रुप में चाहे ना करें, आप अलहदा से भी पूछ सकते हैं किसी टाइम भी, नो प्रॉब्लम। बाज़ दफा ऐसे होता है ना, कुछ क्लास में समझ नहीं आ रही होती तो हम सब यस यस कह रहे होते हैं, तो हम भी यस ही कह देते हैं। बाद में जब हम उससे फ्री होते हैं तो हमें लग रहा होता है कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन है, तो उस वक्त आप उसका जो है ना आप क्वेरी अपनी मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं किसी टाइम भी। ओके ओके। ठीक है। अब तो ये बस वो क्लास खत्म होने वाली, अभी वो प्लान था ना कि 45 मिनट्स की होगी। पहले भी आपकी क्लासेस 45 मिनट्स की होती थी ऑनलाइन? यस मिस। अच्छा, ठीक ठीक, सही। मैंने तो उनसे यही कहा था कि मैं ज्यादा ले लूं, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने ज्यादा नहीं लेनी, सिर्फ क्लास आपकी सिर्फ 45, उसमें से 40 मिनट तो आपने ले लेना, बाकी फिर क्वेश्चन आंसर और बच्चों की अटेंडेंस जरूर लेनी है। वो अटेंडेंस तो आपको पता रिक्वायर्ड है ना कॉलेज की, वो जरूरी है। ओके मैम। ठीक है फिर, ओके। आप सब अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है। फिर मिलेंगे कल दोबारा इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज। पढ़ के आना जरूर, ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस जी। और फिर जो नहीं आया उसे भी कह दें आप भी क्लास में जरूर आए, क्योंकि अटेंडेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। अटेंडेंस पे एडमिशन पे बहुत ज्यादा ओके। अल्लाह हाफिज।